जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु बाकी शरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं गीता यूपी जिला कुशीनगर से हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पाने मुझे 2023 में अपनी संगत बनाया। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देर कर दी। मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। मैं बार बार शुक्राना सत्संग लिख करके शेयर करने की कोशिश करती, लेकिन पता नहीं क्यों मैं शेयर नहीं कर पाती थी। इसके लिए गुरुपा से मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी हमें माफ़ करें। संगत जी, गुरुपा के बारे में मेरी एक भाभी है जिन्होंने एक सत्संग का वीडियो हमारे पास भेजी थी। मैं उस भाभी को शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब मैं सत्संग सुनना शुरू की तो गुरुपा के कई मैसेज आने लगे यूट्यूब पे, जो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी से मिलते जुलते थे, जो हमारी ज़िंदगी में घटनाएं घटी थी। संगत जी, हमने भी बहुत संघर्षों भरा अपना जीवन जिया है। आज भी संघर्षों भरा जीवन जी रही हूँ, लेकिन जब से गुरुपा मुझे मिले हैं, मुझे अपनी बेटी बनाए हैं, मुझे अपनी संगत बनाए हैं, तब से मेरी ज़िंदगी में कष्ट तो है, लेकिन जैसे लगता है मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अब मुझे किसी बात की कोई गम नहीं है। मैं सारे अपने दुख और गम को भूल चुकी हूँ। अब जैसे लगता है कि मेरे ऊपर मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। मैं बहुत पहले परेशान रहती थी। संगत जी, मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनाया, अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया। संगत जी, मैं बार बार जब सत्संग सुनती थी तो सोचती थी कि मुझे गुरुपा के बड़े मंदिर कौन ले जाएगा, और गुरुपा के बड़े मंदिर जाने की मेरी बहुत इच्छा थी। मैं बार बार सोचती थी और मन में उदास हो जाती थी कि कहती कि गुरु जी, मेरी औकात नहीं है आपके मंदिर तक जाने की, इसलिए मैं अकेली हूँ, मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है। आपका मंदिर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से बहुत दूर है। तो गुरुपा का मैसेज आता कि पुत्र, तुझे मैं अपने बड़े मंदिर बहुत जल्द बुलाने वाला हूँ, तू तैयारी कर ले। संगत जी, मैं सोचती और हंसती, गुरुपा आपकी जैसी मर्जी, आप जो चाहोगे वही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। संगत जी, जब जुलाई का महीना आया तो फिर गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र, सावन दे पहले सोमवार को तुम्हें अपने मंदिर में बुला लूँगा, तू अपने पियो के पास आएगी। संगत जी, फिर मैं हंसने लगी कि अभी तक तो मुझे कुछ अता पता है ही नहीं, मैं कुछ जानती भी नहीं, और कैसे गुरुपा आपके मंदिर में आ जाऊंगी। संगत जी, तभी गुरु जी की नई नई संगत एक हमारी मासी की लड़की बनी हुई, उन्होंने फ़ोन किया कि हम लोग गुरु जी के दरबार में जा रहे हैं, क्या आप चलेंगी? तो हमने कहा हाँ, हम तो बहुत परेशान हैं गुरु जी के दरबार में जाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, लेकिन हमें कोई ले जाने वाला नहीं है। उन्होंने टिकट बुक करवाई और हम लोग फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से ट्रेन में पहुँचे और वहाँ से सफ़र के लिए गुरु जी के दरबार के लिए तैयारी करके निकले।
संगत जी, सफ़र में बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन हमारे गुरुपा कदम कदम पे हमारी परीक्षा ले रहे थे कि हम कहीं घबरा तो नहीं रहे हैं। लेकिन हम कहते थे कि गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी बेटियां देखें हमारे बारे में क्या सोच रही हैं। लेकिन हम यही कहते हैं, गुरुजी जो आपकी इच्छा होगी वही होगा, कुछ भी हो जाए हमें तो आपके दरबार तक पहुंचना है, हमें आपसे मिलना है, आपसे बातें करनी है। संगत जी, फिर हम लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में होटल लिए, वहाँ कमरा नंबर 7 मिला। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। फिर वहाँ से हम लोग शाम को रविवार के दिन गुरुजी के मंदिर में पहुँचे, दर्शन किए। फिर दूसरे दिन भी रुके और उस दिन भी दर्शन किए। संगत जी, जब पहले दिन हम लोग गुरुबा के दरबार में पहुँचे तो बहुत काफ़ी भीड़ थी। हम लोग सोचे हम लोग को तो बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, गुरुपा का दर्शन भी नहीं हो पाएगा। लेकिन गुरुपा का अनंतम शुक्राना, जब हम लोग गुरुपा के दरबार में पहुँचे तो गुरुजी के चरणों के करीब ही हम लोगों को बैठने को मिला। जब हम लोग सीढ़ी से चढ़ रहे थे तभी एक सेवादार अंकल बोले कि पुत्र जी आप यहाँ बैठ जाइए। तो हमें लगा कि गुरुपा आप हमारे मन में जो चल रहा था वो आपने सुन लिया। हम बैठने की बात कर रहे थे और आपने तो अपनी बेटी की बात सुन ली और हमें बिठाने के लिए जगह भी दे दिया। शुक्राना मेरे मालिक। हम लोग वहाँ बैठे, फिर चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद पिए। वहाँ करीब 20 मिनट तक हम लोग गुरुपा से पास बैठे थे। हम अपने मन में कोई विचार, कोई भाव नहीं रखे थे, मन में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। बस लग रहा था कि बिल्कुल हम लोग शून्य हो गए हैं और लगता था कि अब हमारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं है, हम बहुत सुखी हैं। अपने आप को बहुत खुश महसूस मैं कर रही थी वहाँ पे। फिर वहाँ से हम दर्शन करके जब निकल रहे थे तो जब लंगर हॉल आया तो हम लोग सोचे कि लग रहा है हमें हाथ में ही लंगर मिलेगा, यहाँ बैठ कर के लंगर नहीं कर पाएंगे। तो संगत जी, वहाँ एक सरदार अंकल, शिवादार संगत जी, वहाँ शिवादार अंकल एक खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि पुत्र जी आप जल्दी अंदर आइए। उन्होंने हम लोग को अंदर बुला करके फिर जो वहाँ रुकावट के लिए जो बेल्ट लगाए रहते हैं लोग, वो फिर वो लगा दिए। फिर हम लोग को 3-4 लोग हम लोग थे, फिर वहाँ हम लोग को अंदर बुला लिया गया। अंदर गए तो हमें अंदर तक ले गए, कहे पुत्र जी आप यहाँ बैठिए। हमारे आंखों में आंसू आ गया संगत जी कि गुरुबा अपनी बेटियों की कितना कदर कर रहे हैं। जैसे लगता था कि हम अपने मायके गए हैं और हमारे पिता हमारी सेवा खातिरदारी कर रहे हैं। जैसे लगता था कि मेरे गुरुबा ही वहाँ पे खड़े हुए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, फिर 4 लोगों के लिए लंगर प्रसाद मिला। हम लोग एक साथ बैठे, लेकिन मेरे सामने एक सरदार अंकल बैठे थे। तो मेरे मन में आया कि अंकल जी आप कहाँ से हैं? उन्होंने बोला कि मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो मैंने भी कहा कि मैं यूपी से आई हूँ। तो हंसने लगे। और जब हम लोग लंगर कर रहे थे तो संगत जी वो सरदार अंकल अपने हाथों से उठाकर रोटियां हमें 3 बार दिए। तो हमने कहा कि आप क्यों नहीं लंगर प्रसाद चख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने चख लिया है। थोड़ी सी रोटी तोड़ के खाए थे और सारे 3 रोटियां हमें खिला दी। और जो मेरे बगल में एक छोटा सा बच्चा बैठा था उसने भी 1 रोटी खाई। किसी ने सिर्फ खीर खाया, किसी ने थोड़ी सी सब्जी चखी। संगत जी,
3 रोटियां मुझे मिली। उस दिन मैंने सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं था। मुझे लगा कि मेरे गुरुपा मेरे सामने बैठ कर के मुझे रोटियां खिला रहे हैं और जान रहे हैं कि मेरी बेटी ने कुछ खाया नहीं है। संगत जी, मेरी गुरुपा हमारे मन की हर बात को समझते हैं। हम ही ना समझ हैं जो उनका शुक्राना करने में बहुत देर कर देते हैं। संगत जी, मेरी गुरुपा अपनी संगत का बहुत परीक्षा लेते हैं। कहते हैं कि नींबू की तरह मैं निचोड़ता हूँ। संगत जी, मुझे 1 साल से शरीर में बहुत दर्द सा रहता है। मैं 1 साल से बहुत परेशान हूँ। बहुत सारे काफ़ी दर्द होते हैं जो भी सत्संग में बताया जाता है। टीका और जल प्रसाद लगाने के लिए वो मैं लगाती हूँ, फिर थोड़ी देर आराम होता है। और जब मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पैरों का दर्द अब ठीक हो रहा है, तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। गुरुपा मेरी बहुत कठिन परीक्षा लिए हैं। मेरे पैरों के दर्द अब कुछ आराम है। मैं 1 साल से बहुत परेशान हूँ। मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ सोई ही रहती हूँ। बस नहाना, गुरुजी का मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, इतना ही में मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर शाम को जोत लगाती हूँ, फिर पूजा पाठ करना, बस इतना कोई काम नहीं कर पाती थी। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से दर्द तो रह रहा है, लेकिन उसमें कुछ काम भी घर का कर ले रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरी कठिन परीक्षा ले रहे हैं कि देखें हमारी बेटी घबराती है या मुझसे दूर जाती है। गुरुपा, आप कितना हो मेरी परीक्षा लेंगे। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊँगी, इसलिए कि मैंने बहुत दर्द ठोकर खाए है। मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जिस चीज़ की मुझे तलाश थी मैं बहुत भटकी हूँ मेरे मालिक। बहुत बचपन में सुनती थी, मेरे पिताजी कहते थे कि खोजने से तो भगवान मिल जाते हैं। तो मैं सोचती थी कि भगवान कहाँ हैं। तो मेरे गुरुपा, आप मेरे भगवान हो, आप शिव हो। बचपन से ही मैं शिव की पुजारिन रही हूँ। कदम कदम पे आप मेरी हमेशा रक्षा किए हैं। मैं काफ़ी कठिनाइयों से गुजरी हूँ। संगत जी, मेरी गुरुपा ने हर मुश्किल से मुझे बचाया है। मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन हर तूफान से मुझे मेरी गुरुपा ने मुझे उबारा है। मेरे महाशिव ने मुझे उबारा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। शंकर जी, आज मैं इस सत्संग का यही प्रारंभ करती हूँ। आगे नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरी मालिक, शुक्राना, शुक्राना मेरी मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन अंकल आंटी को गुरु जी ब्लेसिंग दें और हमेशा खुश रखें। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अब तेरे बेटे पर कष्ट है, तुम उसे मंदिर लेकर आओ। तो मैंने कहा गुरु जी, जब आप बुलाएंगे तो मैं अपने बेटे को ज़रूर लेकर आऊँगी गुरु जी। एक दिन मॉर्निंग में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि चलो मंदिर चलते हैं और बच्चों को लेकर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। मेरा तो बता कि हाँ गुरुजी बुला रहे हैं मेरे बेटे को, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम लोग चलते हैं। मैंने अपने बेटे को कहा कि चलो बेटा बड़े मंदिर चलते हैं। उसने कहा कि मम्मा मेरे उसके प्री बोर्ड चल रहे हैं संगत जी, और उसका मैथ का पेपर था दूसरे दिन।
मंडे को। तो कहने लगा मैं कैसे जा पाऊँगा, मेरा मैथ का पेपर है और संगत जी उसे मैथ टफ लगती है तो थोड़ा मैथ से वो डरता है। तो कहने लगा कि मैं, उसका मन था बहुत जाने का कि मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि वो कहता है कि मैं मंदिर जाना है, लेकिन वो प्री बोर्ड का मैथ का, वो भी मैथ का, तो वो डर रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा कि वो, तो वो माफ़ करें ना गुरुजी। तो मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी कृपा बनाए रखेंगे। तो वो थोड़ा आनाकानी कर रहा था, तो मैंने भी जिद नहीं करी। मैंने कहा गुरुजी पर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी आप देखिए, आप मेरे बच्चे के दिमाग में डालिए कुछ तो वो आएगा। फिर मैं अपना काम करती रही कि मुझे मालूम है कि हम 2 बजे निकलेंगे। तो बोलता है कि मम्मा मैं, थोड़ी देर में बोलता है कि मम्मा मैं भी चलूँगा। मैंने कहा चलो बेटा। गुरुजी ने उसका ऐसा दिमाग बदला कि वो जाने के लिए तैयार हो गया। हम लोग सब, उसके, मेरी फ्रेंड के बच्चे और मैं और मेरा बेटा, हम लोग अपना मेट्रो से चित्रपुर मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे। फिर अपना वहाँ से ऑटो किया और मंदिर अच्छी तरह से मंदिर में पहुँच गए। वहाँ पे हमें जल प्रसाद मिला। और संगत जी इस बार हमें चाय आराम से, हम गुरु जी की गद्दी के पास बैठकर हमने चाय पी। बड़ा मज़ा आया। मेरा बेटा कहता है कितना अच्छा लग रहा था मम्मा, वहाँ पे एक सुकून सा लग रहा था। मैंने कहा हाँ बेटा, क्योंकि मैं ये दूसरी बार गई थी बड़े मंदिर, मेरा बेटा पहली बार गया था। तो मैंने कहा हाँ बेटा बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आके, ऐसा दिमाग शांत हो जाता है। तो मेरे बेटे को बड़ा अच्छा लगा, उसने वहाँ पे चाय प्रसाद पिया। हम वहाँ चाय प्रसाद हमें 5-10 हमें बैठने को मिल गया था। हमने गुरुजी से बहुत धन्यवाद किया कि गुरुजी आपने थोड़ी देर अपने पास हमें बैठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग वहाँ से उठे और अपना लाइन से फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए। वहाँ पर एक प्लेट में 4 लोग खाना था। तो हम लोग वहाँ पर गए और मेरा बेटा मेरे पास था और 2 लोग और थे जिनको मैं जानती नहीं। हम और मेरी फ्रेंड भी अलग उसमें किसी और के साथ खा रही थी। तो हमें लंगर प्रसाद मिला। प्लेट में था गोभी आलू की सब्ज़ी, कड़ा प्रसाद, दाल और रोटी है, ये था। गुरुजी की तरह ये प्रसाद हमें मिला। संगत जी मेरे बेटे को व्हीट एलर्जी है, वो गेहूं की कोई भी चीज़ नहीं खा सकता है। वो सिर्फ ग्लूटेन फ्री आटा की ही वो रोटी खा सकता है, गेहूं से कोई भी चीज़ नहीं खा सकता है। जब उसने देखा कि उसे गेहूं की रोटी मिली है तो वो थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि उसने कभी गेहूं की रोटी नहीं खाई थी। उसको मालूम भी नहीं है कि गेहूं की रोटी का स्वाद कैसा होता है, क्योंकि उसने कभी खाई नहीं। मैं भी थोड़ा बहुत डर गई कि मतलब मना किया गया है, डॉक्टर ने मना किया इसको बिल्कुल गेहूं का नहीं खिलाना है, वरना इसको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कहने लगा कि मम्मा ये तो गेहूं की रोटी है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी के दरबार में बैठे हैं, तुम खाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये प्रसाद समझ कर खाओ। अब उसने पहली बार गेहूं की चीज़ खाई है, मतलब रोटी खाई, तो एक पहला कौर खाया तो उसको अच्छा लगा। मुझे ताज्जुब लगा, कहते नहीं अच्छा है, क्योंकि उसने कभी गेहूं का कुछ खाया नहीं था। तो उसने कहा नहीं मम्मा अच्छा है। संगत जी उसने 1.5 रोटी खा ली। मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि गेहूं की रोटी उसने खा ली। तो कहता मुझे अच्छी लग रहा है, ये पहली बार खाई है लेकिन मुझे वो गेहूं की रोटी अच्छी लग रही है। उसने खा लिया। मन ही मन में गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मेरे बच्चे पर कृपा बनाए रखिएगा,
गेहूँ, क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं कि इसे गेहूँ का बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। लेकिन मुझे विश्वास था गुरुजी मेरे बेटे की रक्षा करेंगे। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी कि मेरे बेटे ने गेहूँ का खा लिया, गेहूँ का रोटी खा ली तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं थी। मुझे मालूम है गुरुजी ने उसको खिलाया है तो गुरुजी ही उसको रक्षा करेंगे, ये मुझे गुरुजी पर विश्वास था। फिर हम लोग लंगर प्रसाद किया, बहुत स्वादिष्ट लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, सब्जी, दाल मखनी, मतलब इतना स्वाद लंगर प्रसाद में था कि क्या मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत मज़ा आ गया। हमने फिर वहाँ से हम खड़े हुए, फिर अपना मंदिर से स्वरूप लिया और वहाँ से फिर हम घर के लिए निकले। मैं बताना भूल गई कि मेरे बेटे की आँख में कुछ पता नहीं क्या 1-2 महीने से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि उसकी आँख बहुत ज़्यादा खुजली होना आँखों में, और बहुत ज़्यादा लाल हो जाती थी और इतना पानी निकलता था। वो इतना परेशान हो गया था ना, वो पढ़ने में उसको दिक्कत होती थी। कभी भी उसकी आँख में वो इतनी खुजली हो जाती थी कि वो खुजा के उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। तो संगत जी हम फिर अपना रात को ऐसे 7:30 बजे हम अपना घर पहुँचे। दूसरे दिन मेरे बेटे की आँख बिल्कुल सही हो गई। उसकी जो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी उसकी आँख में इतनी खुजली जो हो रही थी वो बिल्कुल सही हो गई। ये मेरे गुरु की कृपा है। जय मेरे गुरु जी। लंगर प्रसाद खा के वो बिल्कुल उसकी आँख सही हो गई। इसलिए गुरुजी मेरे बेटे को बुला रहे थे कि वो मैसेज आ रहा था कि अपने बेटे को मंदिर ला, अपने बेटे को। तभी गुरुजी ने इसीलिए कि गुरुजी आपकी बहुत 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 कृपा मेरे बच्चे पर, ऐसी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुजी, ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा। गुरुजी मेरे बेटे का इस साल 12th है, बोर्ड का पेपर है, उस पर कृपा बनाए रखिएगा। वो पढ़ रहा है गुरुजी, थोड़ा सा बीच में मोबाइल ये सब देखने लगता है तो फिर डांट लगा देती हूँ मैं कि अभी पढ़ाई का टाइम है, बोर्ड है इसलिए पढ़ लो। गुरुजी आप भी उसको थोड़ा सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो मोबाइल से दूर रहे और पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान दे। गुरुजी उसका इस बार बोर्ड के साथ IIT का भी एग्ज़ाम है। गुरुजी मेरे गुरुपा, प्लीज़ मेरे गुरुपा मेरे बच्चे पर कृपा बनाए रहे, ये दोनों एग्ज़ाम वो पास हो जाए। मेरे गुरुपा मेरे बच्चे पर कृपा बनाए। मेरा बच्चा बहुत सीधा है गुरुपा, वो बहुत सीधा है। ऐसा नहीं है कि वो घूमता है, अपने फ्रेंड के संग घूम रहा है या कुछ नहीं। वो अपने घर पे रहता है, अपने घर में, और थोड़ी देर शाम को 1 घंटे के लिए वॉलीबॉल खेलने जाता है अपने सोसाइटी के पार्क में और फिर अपना आता है। कोई मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे बच्चे में ये बुरी आदत है, कुछ नहीं। हम लोग का मेरा और अंकल का कहना मानता है, जो हम कहते हैं वो सुनता है। मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया है गुरुजी, बहुत अच्छा बच्चा है। बस थोड़ा सा ये है कि मोबाइल की तरफ वो थोड़ा ज़्यादा जो मतलब हो जाता है कि बीच बीच में मोबाइल देखने लगता है। उस पर हमेशा कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी, पर बनाइएगा गुरुपा। हाँ गुरुपा मुझे हमेशा ब्लेसिंग देते रहते हैं। मेरे स्वरूप में ओम, चंदन तिलक में ओम का आकार आया था। मुझे बटरफ्लाई दिखाई देती है, मुझे ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी, मुझे येलो ब्लैक ऐसे बटरफ्लाई दिखाई दी।
मुझे गुरुजी ब्लेसिंग देते रहते हैं। जब मैं हम लोग मंदिर जा रहे थे तो हम ऑटो से गए तो वहाँ पे मुझे 777, 555 इनकी नंबर की गाड़ियाँ दिखाई दी। जय गुरुजी ये मुझे गाड़ी में लिखा हुआ देखा मैंने, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एक पता चलता है ना गुरुजी कि हम मंदिर जा रहे हैं तो इतना अच्छा लगता है, बड़ी शांति सी आती है। मेरा एक था डिप्रेशन जैसा कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था घर में, रोती थी फालतू में, वो चीज़ मेरा अब चली गई है। मैं अपना सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने गुरुपा का भजन सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा मेरा मैसेज आया था कि गुरुपा ने कहा कि मुझे पालक पनीर खिला और 4 रोटी। तो गुरुपा मैंने आपको कल खिलाया। गुरुपा आपको कैसा लगा? मैं अपना गुरु मंत्र अपने किचन में गुरु मंत्र चला के और अपने गुरुपा के लिए खाना बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। गुरुपा ऐसे ही कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखिए और मेरी माँ पे बनाए रखिए। गुरुपा मेरी माँ की जो परेशानियाँ हैं गुरुपा उसको ख़त्म कर दीजिए। गुरुपा वो बहुत परेशान है, वो अपने शरीर से परेशान है, वो अपने मतलब क्या हर चीज़ से वो बहुत परेशान हो गई हैं। गुरुपा इस एज में आकर इतनी परेशानियाँ, मुझे आपका मैसेज भी आया था कि वो अपने कर्म काट रही हैं। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, उनको 8 साल हो गए। गुरुपा उनकी अब जो भी गलती हुई है अब गुरुपा उनको माफ़ कर दीजिए। गुरुपा आप उन्हें माफ़ कर दीजिए क्योंकि उनकी एज वो बहुत परेशान हो गई है। गुरुपा वो 8 साल से सॉरी संगत जी, वो 8 साल से परेशानी झेल रही है। गुरुपा अब आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, उनके जल्दी से कष्ट काट दीजिए। मैंने उनको स्वरूप भेजा है। मेरी माँ भी गुरुजी की कृपा से, मेरी माँ भी गुरुजी से जुड़ गई हैं। वो अपना गुरु मंत्र जल प्रसाद लेती हैं और बस गुरुपा मुझे कृपा बना दीजिए। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी। कोई बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज हम सब का बहुत 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 ख्याल रखते हैं और अपनी असीम कृपा से, अपनी असीम शक्ति से हमारी छोटे से छोटे काम में भी इतनी मदद करते हैं कि अगर लॉजिकल और इन चीज़ों से देखा जाए तो हम इंसान उसको मानते ही नहीं, लेकिन श्रद्धा, विश्वास और दिल के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं हमारे गुरुपा से, क्योंकि गुरुपा ने पहले ही कहा है कि अपनी अकल नू जुत्ती नाल बाहर उतार के आइए। तो ऐसे ही हैं मेरे गुरुपा। मैं खुद बहुत बार महसूस कर चुकी हूँ कि
हम बंदे, गुरुजी माफ़ करिएगा, हम बहुत नालायक लोग हैं और आपके काबिल कहाँ है, आपने हमें चुना, हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है और रहमत है आपकी कि आपने अपने चरणों में हमें जगह दी, मुझे जगह दी। मेरा अनंतम 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 दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं गुरुपा क्या होता है कि कौन सी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, आप मुझे अपने चरणों में रखिए प्लीज़। और आज का सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी के चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मेरे सामने ही बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैं गाड़ी में हूँ अपने ऑफिस में, वहाँ आकर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा जानते हैं मेरे कि मैं 4:30 उठ जाऊँ कि 5 उठ जाऊँ, इतनी छोटी छोटी चीज़ें करते करते ऑफिस आना है। मेरा भाई तकलीफ़ में, मम्मी पापा हैं, उनको कुछ कुछ तो हेल्प करना ही है, करके शुक्राना मेरा छूट जाता है। तो मैं अभी गुरुपा मुझसे बोलते हैं शुक्राना क्यों छड़ देती, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो गुरुपा मुझे बहुत 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 माफ़ी दीजिए, आपने मुझे एक सेवा दी वो मैं ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, उसके लिए बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग, मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और संगत जी, हम कैसे हैं ना इंसान कि जो दिया है हमें गुरुपा ने उसको नहीं देखते, जो नहीं है केवल उसकी चाहत में, गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें वो दे दो, गुरुजी ऐसा हो जाए, गुरुजी वैसा हो जाए। जबकि गुरुपा हर पल आपकी जब छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रख रहे हैं तो हमें मांगने की ज़रूरत क्या है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, गुरुपा तो मेरे माँ बाप से भी बहुत 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 बढ़कर है, जो हमारी सुई सी चीज़ भी, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, जैसे मैं अपना सत्संग शेयर करना, शुक्राना सत्संग शेयर करने में बताना चाहूँगी कि अभी मेरा एक कोई जॉब के लिए तैयारी चल रही है और मेरे गुरुपा से मैं बार बार कहती हूँ, गुरुपा मैं मेहनत नहीं कर पा रही, मुझसे मेहनत करवा लो। मैं इमोशनल बहुत हूँ तो सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ, करियर को छोड़ देती हूँ, सेक्रीफाइस करती आई हूँ हमेशा, और अभी भी वही चल रहा है क्योंकि सिचुएशंस भी ऐसी हैं कुछ, और घर में गुरुपा जानते हैं कि उनके अलावा मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। तो हर रोज़ मैं गुरुपा से उठकर सुबह कितना भी उठ जाऊँ, रात को उठने की कोशिश करने के लिए पढ़ने का शेड्यूल बना लूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है गुरुपा। रोज़ बोलती हूँ गुरुपा से। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि क्या हो रहा है इस सब में, मैं पहले गुरुजी का ब्लेस किया हुआ हर रोज़ जल प्रसाद सुबह लेती हूँ, अपनी मॉर्निंग उसी से शुरू करती थी, लेकिन कुछ तबीयत सही नहीं लग रही है क्योंकि मैंने जल प्रसाद का लेना भी कम कर दिया है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं कि गुरुपा ऐसा ख्याल रखते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ, कोशिश करती हूँ, चाहे अपने घर परिवार के रिश्ते हों, चाहे हस्बैंड और बच्चे से रिश्ते हों, कि सबका ख्याल रखूं।
लेकिन कभी कभी मन में आ रहा था कि मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं आता है संगत जी, क्योंकि हम ऐसे हैं। तो गुरुपा का सुबह सुबह ऐसा मैसेज आया, इतना प्यारा मैसेज आया कि तू आजकल अपना सेहत का ख्याल नहीं रख रही है, जल प्रसाद भी नहीं पी रही है, चाय प्रसाद भी नहीं लगा रही है, और फिर बोलेगी कि गुरुपा ऐसे नहीं करते। तो संगत जी मैं हैरान कि गुरुपा कैसे आप मुझे साथ की साथ करेक्ट भी कर देते हैं। मतलब हो रहा है आजकल। मैं पहले जितना डिटर्मिनेशन से गुरुजी का ब्लेस किया हुआ लोटा जल प्रसाद, लोटे में जल प्रसाद रख रही थी, मैं नहीं कर रही हूँ। जबकि गुरुपा ने मेरी बहुत बड़ी मेरे को मैंने डॉक्टरी इलाज नहीं कराया, पर मुझे मालूम है मेरी यूटेरस में जो गुरुपा संदेश देते रहते हैं, कोई गांठ जैसी है। पर मेरे को पूरा विश्वास है मैं कोई ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, जैसे मैंने एक सत्संग पहले भी शेयर किया था। और गुरुपा आप सिर्फ आपका जल प्रसाद, और गुरुपा ने एक और छोटा सा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक नहीं कहेंगे, कुछ ट्रेडिशनल है। महाशिव का मंदिर है, महाशिव की शरण है, गुरुपा की शरण है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वहीं से ठीक हो जाऊंगी। मुझे कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई दवाई नहीं खानी गुरुपा। ये मेरी जिद है आपसे, मैं आपकी बच्ची हूँ। और जिद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे आपने मेरी नैया पहले पार लगाई थी, मेरे को एक छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन बोला था एड़ी में, लेकिन आपने मुझे बचा लिया था मेरे गुरुपा, उसी तरह से आपके जल प्रसाद से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो शुक्राना मेरे गुरु मालिक, आप इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैं उस जल प्रसाद को लेने में अपनी सेहत को इग्नोर कर रही हूँ। उसके लिए मेरे गुरुपा सुबह सुबह मुझे मैसेज दे देते हैं, तू अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रही है, जल प्रसाद नहीं पी रही है ना। तो संगत जी इतने प्यारे हैं गुरुपा, इतने प्यारे हैं कि आपको कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शुक्राना मेरे गुरु मालिक, मेरे बहुत सारे कर्म, मैं सच बोलूं तो मुझे जो लगता है, मैं नहीं जानती गुरुपा, मैं बहुत अज्ञानी हूँ। आप ज्ञान दीजिए, आपका हर चीज़ में मार्गदर्शन मांगती हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर टोक दीजिए। मुझे अपना आपके हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के सही कर्म करवाइए गुरुपा। मैं कुछ नहीं कर सकती आपके अलावा, आपके बिना कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो अपने चरणों में रखिए और मुझसे हर कुछ अच्छा काम करा दीजिए, मेरे हाथ पकड़ के मेरे गुरुपा। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरी जो ज़ुबान है, अच्छा बोलना, बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है मुझे, और मैं ख़राब भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन कहीं कोई बात हुई तो मैं कड़वा बहुत बोल देती हूँ। तो माफ़ी गुरुपा, और आपके चरणों में ही अरदास है कि आप उस चीज़ से भी मुझे मुक्त करें, मेरे अंदर चेंज लाएं कि मैं थोड़ा गुस्सा कम करूं। छोटी बात पे मैं सामने वाले को कई बार नहीं समझती और गुस्सा कर देती हूं। और गुरु मालिक, मेरे गुरु मालिक मुझे दर्शन फिर से दे गए हैं। सामने से बड़ी प्यारी ही स्काई ब्लू कलर की तितली जा रही है। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ऐसे ही हमारे साथ हमेशा मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे चक्षु में, हर समय मैं चाहती हूँ सिर्फ गुरु जी, 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 और कुछ नहीं हो। सब तरफ मेरे महाशिव, मेरे परम पिता परमेश्वर, केवल उनका आभास हो, वो मेरे चारों तरफ प्रेजेंट हो, वो हमेशा मेरे अंग संग रहे, मुझे इसी जगत में और एहसास कराते हैं मेरे गुरुपा अपने होने का, अपने ओमनी प्रेजेंट होने का, और अपनी वाइब्स का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा अपनी रहमतें मुझ पे बरसाते रहिए।
और मेरा पूरा गुरु परिवार। गुरुजी, इस पूरे संसार में कोई भी कष्ट में ना रहे। मेरा भाई जिस कष्ट से गुजर रहा है, मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कितना मुश्किल है जीवन में इस तरह का शारीरिक कष्ट। भगवान मेरा भाई ही नहीं, हर कोई इस जगत में प्लीज़ 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 सबको बख्श दीजिए मेरे गुरुपा। उन सब के कष्ट कम कीजिए, उनको रिमूव कीजिए, इन कष्टों को थोड़ा सा कम कर दीजिए गुरुपा मेरे। सब लोगों को निरोगी काया मिले, नहीं तो कम से कम बियरेबल मिले प्लीज़ गुरुपा। सबके लिए इतनी सी आपके चरणों में अरदास है मेरी। आप हमारे लिए बहुत बड़ी है गुरुपा, आपके लिए तो इतनी सी ही है। आप सर्वशक्तिमान, इस सृष्टि की रचयिता, आपके आगे हम क्या हैं और हम कैसे बोलें कि मुझे यही लगता है आपके लिए बिल्कुल छोटी सी चीज़ है मेरे गुरु मालिक। प्लीज़ सबको शारीरिक कष्टों से रिलीफ रखिए प्लीज़, और ताकि उन्हें भी ये दुनिया सुंदर लगे। और मैं जानती हूँ कि हम लोगों से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उसी का कष्ट हम पा रहे होते हैं मेरे गुरुपा, लेकिन बख्श दीजिए। आप बख्शनहार मेरे गुरुपा, बख्शनहार हैं। अंत में यही कहूँगी, रहमतों को तेरी गुरुजी कैसे भूल जाऊँ मैं, शुक्र मनाऊँ तेरा, शुक्र मनाऊँ मैं। शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना तेरा हर वेले हर दिन रात गुरुजी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कामना करती हूँ ये मेरी अरदास गुरुपा के पास सचखंड तक पहुँच जाएगी और इस दुनिया में सबको निरोगी काया मिले, सबके कार्य शारीरिक कष्टों से वो छूटे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जिएं। और गुरुपा आप भी बुद्धि दीजिए हम लोगों को कर्म अच्छे कराने की। सब कुछ आपको सौंप दिया, हमारी ड्यूटी इतनी, हमने आपको सामने खुद को सरेंडर किया बस। जय गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।